अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन, सैयदना उमर बिन ममून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, इस दिन मैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतज़ार में था। जब आप आए, आपने सफ़ों को दुरुस्त करवाया। कहते हैं, मेरे और आपके दरमियान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई नहीं था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज फजर पढ़ाने के लिए मसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और आपकी आदत थी आप सूरत यूसुफ या सूरतुल नहल या इसके बराबर की कोई सूरत तिलावत किया करते थे। अभी आपने नमाज शुरू की ही थी कि अबू लुलु फिरोज ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर से हमला कर दिया, और जब ये बदबख्त बाहर जाने लगा तो अपने तेज खंजर के साथ लोगों को मारता हुआ आखिरकार एक हत्तान नामी शख्स ने जब ये सूरत हाल देखी तो इसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। नाज़रीन, अब इसको इल्म हो गया कि मैं अब बच नहीं सकता, तो फिर इसने खुद अपने हाथों से अपने आप को ख़त्म कर दिया। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को मसल्ले पर खड़ा किया। फिर नमाज मुकम्मल हुई तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर लेकर जाया गया। नाज़रीन, जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया गया तो इनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने इनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दे, आप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। तो इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हुज़ैफा बिन यमान को मेरे पास बुलाओ। नाज़रीन, हुज़ैफा बिन यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की वस्त अता की थी, और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा बिन यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। नाज़रीन, हज़रत उमर ने पूछा, जबकि खून इनकी पसलियों से अभी भी बह रहा था, ए हुज़ैफा बिन यमान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हुज़ैफा बिन यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफा बिन यमान की हिचकी बंद गई और कहते हैं कि ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी अपनी ज़ुबान ना खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम शामिल नहीं किया। नाज़रीन, हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास जाओ। इनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाज़त देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। नाज़रीन, अब्दुल्ला इब्ने उमर शादा फरहान वापस आए। अर्ज़ की इजाज़त मिल गई है। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि हज़रत उमर का रुखसार मिट्टी पर पड़ा है, तो इन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। नाज़रीन, हज़रत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से हिचाना चाहते हो? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, अब्बा जान। लेकिन हज़रत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कर अल्लाह पाक ने इसे ना बख्शा। नाज़रीन, हज़रत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए। ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ाना, और हुज़ैफा बिन यमान पर नज़र रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत रोज़ा रसूल की तरफ ले जाना और मेरा जनाजा रोज़ा रसूल के दरवाजे पर रख कर दोबारा इजाज़त तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाज़त दी गई हो। अगर इजाज़त मरहमत फरमा दे तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। नाज़रीन, अब्दुल्ला इब्ने उमर की नज़रें हुज़ैफा बिन यमान पर थी। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान के नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाज़त देती हैं?
उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल आई। अल्लाह पाक राजी हो हजरत उमर से। ज़मीन का चप्पा चप्पा जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह पाक के सामने हिसाब देही का इतना खौफ, नाज़रीन कराम हमारा क्या बनेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि एक हकीकी मुसलमान कैसा होता है। इनके अदल, इंसाफ और खौफ खुदा का ये अलम था कि वो दुनिया में जन्नत की बशारत पाने के बावजूद आखिरत के हिसाब का इतना खौफ रखते थे। नाज़रीन, हमें भी अपनी ज़िंदगियों को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह की रज़ा की तलब में बसर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा ईमान और तकवा अता फरमाए और हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।